नमस्ते बच्चों, सुप्रभातम। डिजिटल क्लास में आप सबका वेलकम, स्वागत है। बच्चों, आज हम अनियर प्रत्यय के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। किस प्रत्यय के बारे में? अनियर प्रत्यय के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, अनियर प्रत्यय सबसे पहले देखिए, हम वही काम करते हैं, लिखते हैं विधिलिंग लकार के। किस लकार के? विधिलिंग लकार के चाहिए। विधिलिंग लकार के चाहिए वह योग्यता। विधिलिंग लकार के चाहिए वह योग्यता अर्थ को चाहिए वह योग्यता अर्थ को प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? बच्चों, अनियर प्रत्यय विधिलिंग लकार के चाहिए वह योग्यता अर्थ को प्रकट करने के लिए अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 पे देखिए, इस प्रत्यय का अन्य शेष रहता है। इस प्रत्यय का अन्य शेष रहता है। इस प्रत्यय का बच्चों क्या शेष रहता है? इस प्रत्यय का अन्य शेष रहता है। नंबर 3 पे आइए बच्चों, इस प्रत्यय से बनने वाले शब्द तीनों लिंगों में चलते हैं। तीनों लिंगों में चलते हैं। इस प्रत्यय से बनने वाले शब्द है बच्चों, इस प्रत्यय का अन्य शेष रहता है। और बच्चों, इस प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं वो बच्चों तीनों लिंगों में चलते हैं। अब देखिए, संस्कृत में 3 लिंग होती है बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग की बात करें तो बच्चों चलता है अन्य। क्या चलता है बच्चों? पुल्लिंग की बात करें तो बच्चों चलता है अन्य। स्त्रीलिंग की हम बात करें तो बच्चों चलता है अन्य। नपुंसकलिंग की हम बात करें तो बच्चों चलता है अन्य। चलता है अन्य। देखिए बच्चों, इस प्रत्यय का अन्य शेष रहता है और इस प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द है वो तीनों लिंगों में चलते हैं। संस्कृत में कितनी लिंग होती है बच्चों? 3 लिंग होती है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। बात करते हैं बच्चों पुल्लिंग में। पुल्लिंग में क्या है बच्चों? पुल्लिंग में अन्य है बनता है, स्त्रीलिंग में अन्या बनता है। और बात करें नपुंसकलिंग की तो बच्चों नपुंसकलिंग में अनियम बनता है। तो आइए नियम, अब हम पढ़ेंगे बच्चों इसके नियमों के बारे में। नंबर 1, आकारांत धातु में कोई परिवर्तन नहीं। कोई परिवर्तन नहीं। तो कहने का मतलब बच्चों, जो आकारांत धातुएं हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बच्चों, ये आकारांत धातु कौन कौन से हैं? ठीक है, जैसे देखिए दा धातु है, इसके साथ बच्चों हमें अनियर प्रत्यय
जोड़ना है। कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? अनियर प्रत्यय जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दीर्घ संधि हो रही है। क्या हो रहा है बच्चों? आ प्लस ए बराबर होना क्या चाहिए? आ। क्या होना चाहिए? आ। यहाँ पर दीर्घ संधि बच्चों हो रही है, लेकिन कहने का मतलब है आकारांत धातु में कोई परिवर्तन, दीर्घ संधि आपको कर देनी है। तो बच्चों ये बन गया दानिये। क्या बनेगा? अब इसका अनिय शेष रहता है तो रह हट जाएगा। तो पुल्लिंग की हम बात करें तो बच्चों पुल्लिंग में बन जाएगा दानिये है। स्त्रीलिंग की बात करें तो बच्चों बन जाएगा दानिया। नपुंसकलिंग की बात करें तो दानियम। क्या बन जाएगा? दानियम। ठीक है। जैसे बच्चों स्ता धातु है, इसके साथ हमें अनियर प्रत्यय जोड़ना है। तो बच्चों स्ता धातु के साथ हम अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो स्ता भी एक आकारांत धातु है। कौन सी धातु है बच्चों? आकारांत धातु है। और हमारा नियम क्या कहता है कि आकारांत धातु में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ पर आ है और आगे ए है तो आ हो जाएगा दोनों, यहाँ पर रह शेष हट जाएगा। तो बच्चों ये बन गया स्थानीय। स्त्रीलिंग में स्थानीय, नपुंसकलिंग में स्थानीयम। क्या बन जाएगा? स्थानीयम। ठीक है। स्थानीय है, स्थानीयः, स्थानीयम। ठीक है। जैसे बच्चों पा धातु है, इसके साथ हमें अनियर प्रत्यय जोड़ना है। तो ये भी बच्चों कौन सी धातु है? ये भी आकारांत धातु है और आकारांत धातु में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस बात का आपको रखना है बच्चों ध्यान। ठीक है। जैसे देखिए पा प्लस अनियर तो ये बच्चों बन गया पानीय। ठीक है। स्त्रीलिंग में बच्चों बनेगा पानिया। नपुंसकलिंग में बच्चों बनेगा पानीयम। क्या बनेगा? पानीयम। ठीक है। अब नियम नंबर 2 बात करते हैं बच्चों। धातु के ई, उ और री को गुण आदेश कर देते हैं। धातु के ई, उ, री को गुण आदेश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुण आदेश कर देते हैं। अब जैसे बच्चों देखिए नी धातु है, इसके साथ हमें अनियर प्रत्यय जोड़ना है। जब बच्चों हमने तव्यत प्रत्यय का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था उस समय मैंने आपको बताया था बच्चों ई का गुण होता है बच्चों ए। क्या होता है? ए। उ का गुण होता है बच्चों ओ। ठीक है। और बच्चों बात करते हैं री। री का गुण होता है बच्चों अर। क्या है? अर। कहने का मतलब है कि किसी धातु में ई, उ, री स्वर यदि मिले हुए हो, ई को बदलना है ए में, गुण कर देना है। बात करते हैं बच्चों उ की, तो उ का गुण होगा बच्चों ओ। बात करते हैं हम री की, तो री का गुण होगा बच्चों अर। तो ये ई, उ और री के बच्चों क्या है? ये हैं गुण है। क्या है? गुण है। ठीक है। अब देखिए इसमें साथ में आपको एक विशेष संधि भी आएगी यहाँ पर। गुण करके आपको बच्चों अयादी संधि का जब हमने अध्ययन किया था, ठीक है, तो अयादी संधि का नियम ये कह रहा था यदि ए के बाद यदि कोई भी स्वर आता है तो ए के स्थान पर अयादेश हो जाता है। ठीक है। पढ़ा था ना आपने, यदि ओ के बाद यदि कोई भी स्वर आता है ओ के स्थान पर अवादेश हो जाता है। ये बच्चों अयादी संधि का नियम था। ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको बच्चों ध्यान में रखना है। तो लीजिए अब बच्चों नी का हो गया ने। इसका मैं थोड़ा समझाता हूँ। इसका बनेगा बच्चों नयनीय है। क्या बनेगा? नयनीय। स्त्रीलिंग में बनेगा नयनिया। क्या बनेगा? नयनिया। नयनिया। नपुंसकलिंग की हम बात करें तो बच्चों बनेगा नयनियम। क्या बनेगा? नयनियम। अब बच्चों ये बना कैसे?
देखिए इधर देखिए ये नई नी कैसे बना नी का, तो नए में ईश्वर मिला है, ई का गुण हो गया बच्चों ने, प्लस अनियर का क्या शेष रहता है, अनिय, ये हो गया बच्चों अनिय। ठीक है, अब देखिए उनको नए को हम आधा करेंगे। लीजिए बच्चों नए को हमने आधा कर दिया, इसमें से हमने ए स्वर निकाल लिया। क्या निकाल लिया, इसमें से हमने ए स्वर निकाल लिया, शेष बचा अन्य। क्या बचा, अन्य। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपको ए दिख रहा है और आगे क्या दिख रहा है, ए स्वर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ए स्वर दिख रहा है। अब हमारा नियम कहता है यदि ए के बाद कोई भी स्वर आए तो ए के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा। ए आदेश यहाँ से हट गई। ठीक है, अब नए आधा है, इसमें ए मिला देंगे तो ये बच्चों नए बन गया। ये आधा है, देखिए ए मिला दो तो पूरा ये बन गया। शेष क्या बचा, नी और ये। क्या बना बच्चों, इस प्रकार से ये बनता है बच्चों नयनीय। क्या बनता है, नयनीय। ठीक है, अब जैसे देखिए बच्चों जी धातु कौन सी धातु है, जी धातु है, जी प्लस अनियर। तो बच्चों जय में कौन सा स्वर मिला है, तो जय में बच्चों ई स्वर मिला है। ठीक है, और ई का गुण क्या होगा बच्चों, ए होते ही ये जे बन गया, और अनियर का आने से ये बच्चों बन गए जयनीय। क्या बनेगा, जयनीय है। स्त्रीलिंग में जयनिया। नपुंसकलिंग की बात करें तो बच्चों बनेगा जयनियम। क्या बनेगा, जयनियम। ठीक है बच्चों, अब जैसे देखिए बच्चों लिख धातु है, इसके साथ हमें अनियर प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा प्रत्यय जोड़ना है, अनियर प्रत्यय जोड़ना है। तो बच्चों लय में कौन सा स्वर है, ई का गुण क्या होगा, ए होते ही बच्चों ये बन गया ले। ठीक है, हो गया। अब बच्चों देखिए यहाँ पर ख आधा है और आगे एस स्वर है, इसको मिला देंगे तो ये बच्चों बन गया ख, नी और ये लेखनीय। ठीक है, स्त्रीलिंग की हम बात करें तो बच्चों बन गया लेखनिया। नपुंसकलिंग की बात करें तो लेखनियम। ठीक है, आगे देखिए बच्चों अगली है अपनी दृश्य धातु, दृश्य प्लस अनियर। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम बात करते हैं रे के बाद यदि नय आता है तो नय को नय में बदलना है। इसमें बदलना है, नय में बदलना है। इस चीज़ का आपको रखना है बच्चों ध्यान। अब देखिए बच्चों हमने दय को आधा कर, दय को हमने क्या कर लिया बच्चों, देखिए दय को हमने आधा कर लिया, इसमें से हमने री स्वर निकाल लिया। स अपने पास पहले से ही आधा है, और बच्चों अनियर का क्या शेष रहा, अनिय। क्या शेष रहा, अनिय। ठीक है बच्चों, अब देखिए री का गुण आपको करना है, और री का गुण क्या होगा बच्चों, अर। क्या होगा, अर। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो बच्चों हमने दय का दय कर लिया आधा, री का गुण हो गया अर। ठीक है, स अपने पास पहले से आधा है, और अनियर का क्या शेष रहा, अनिय। ठीक है, अब देखिए दय में ए मिला देंगे तो ये पूरा दय बन गया। क्या बन गया, पूरा दय बन गया। र से के ऊपर चला जाएगा, नी ये दर्शनीय है। ये क्या बन गया बच्चों, दर्शनीय है। ठीक है, तो दृश्य प्लस अनियर आए तो ये तो आपको समझाने के लिए है, तो आपको करना है दर्शनीय। स्त्रीलिंग की बात करें हम, दर्शनीया। नपुंसकलिंग की हम बात करें बच्चों तो आ जाता है दर्शनीयम। क्या आ जाता है, दर्शनीयम। ठीक है, अब जैसे बच्चों क्री धातु है, इसके साथ हमें अनियर प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा प्रत्यय जोड़ना है, अनियर प्रत्यय जोड़ना है। तो लीजिए बच्चों सबसे पहले हम क को आधा करेंगे। लीजिए हमने क को आधा कर लिया,
आधा ये तभी होगा जब इसमें से हम स्वर निकालेंगे। तो इसमें कौन सा स्वर है बच्चों? री स्वर को हमने निकाल लिया। अन्य का क्या शेष रहता है? अन्य। इस अन्य को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, कै हमारे पास पहले से आधा है, री का गुण हो गया बच्चों अर। ठीक है, और अन्य का क्या शेष रहा? अन्य। अब हम उनको मिलाएंगे बच्चों। यहाँ पर ये कै आधा है, इसमें ए मिला देंगे तो ये बच्चों बन गया कै। रे आधा है, ए मिला दो रे। अब देखिए रे के बाद न आता मैंने बताया ना, तो नए को बदलना है नए में। ठीक है, ये नए करणीय है। स्त्रीलिंग की हम बात करें बच्चों तो करणीय। नपुंसक लिंग की हम बात करें तो बच्चों बनेगा करणीयम। क्या बनेगा? करणीयम। ठीक है, एक इसका नियम था, आई को, किसको? आई स्वर को, आई स्वर को, आई को आ में बदल देते हैं। आई को आ में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? आई को आ में बदल देते हैं। अब कहने का मतलब है, यदि किसी शब्द के अंत में आई आ जाए, कौन सा स्वर आए? किसी धातु के अंत में आई स्वर आए, आई को आ में बदलना है। और हमारा पहला ही नियम था कि आकारांत धातु में कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, अब जैसे देखिए कई प्लस अनियर, कई प्लस अनियर। तो बच्चों हम बात करते हैं गय की। गय में कौन सा स्वर मिला है? आई स्वर। ठीक है, आई को हम बदल देंगे आ में। आ में बदलते ही बच्चों गई के स्थान पर हो गया गा। ठीक है, अनियर का अनियर शेष रहता है, तो ये बच्चों बन गया गानिय। गानिया, गानियम। क्या बन गया? गानियम। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, जैसे सी धातु है, इसके साथ हमें अनियर प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? अनियर प्रत्यय जोड़ना है। तो से में कौन सा स्वर मिला है? ई का गुण क्या होगा? ए। ठीक है, तो बच्चों ए को, ए के बाद ए आ रहा है तो ए के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा। तो बच्चों ये बन गया से, ये, नी, ये। ठीक है, जिस प्रकार नयनीय बना उसी प्रकार सैनीय। स्त्रीलिंग की हम बात करें सैनिया, नपुंसक लिंग की हम बात करें सैनियम। क्या बन जाएगा? सैनियम। ठीक है बच्चों, अब देखिए जैसे बच्चों कौन सी धातु है? श्रु धातु है। कौन धातु है? श्रु धातु है। इसके साथ हमें अनियर प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? अनियर। अब देखिए श्रु में ओ ऊ स्वर मिला है, ऊ का गुण हो जाएगा ओ, और ओ के स्थान पर हो जाएगा अव। ये एस में मिल जाएगा, ये वैस में मिल जाएगा। तो ये बच्चों बन गया सर्वणीय है। स्त्रीलिंग की हम बात करें सर्वणिया, सर्वणियम। क्या बन जाएगा? सर्वणियम बच जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए बच्चों, अध धातु है, हलंतम धातु है, इसके साथ हमें अनियर प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? अनियर प्रत्यय जोड़ना है। बच्चों इसमें कोई भी नियम लागू नहीं होता है, ये इसको हलंतम धातु बोलते हैं। तो बिल्कुल ये द आधा है, ए मिला देंगे तो ये बच्चों बन गया अदनीय है। स्त्रीलिंग की हम बात करें तो अदनिया, नपुंसक लिंग की हम बात करें तो अदनियम। ठीक है, अब इसी प्रकार जैसे बच्चों
पच धातु है, कौन धातु है? पच धातु है। इसके साथ हमें अनियर प्रत्यय जोड़ना है। कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? अनियर प्रत्यय जोड़ना है। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, हलंतम धातु है तो च आधा है, ए मिला दो तो पे का तो पे रह गया, च पूरा हो गया, शेष बचा नहीं ये, तो ये पचनीय, पचनिया, पचनियम। ठीक है। इसी प्रकार देखिए बच्चों, ये अपनी गम धातु है जिसका अर्थ जाना। गम धातु के साथ यदि हम अनियर प्रत्यय जोड़ते हैं, कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं? हम अनियर प्रत्यय जोड़ते हैं तो बिल्कुल ये हलंतम धातु है, यानी अंत में हलंत आ रहा है, इसमें हम ए मिला देंगे तो ये बच्चों बन गया गमनीय। स्त्रीलिंग की हम बात करें तो बच्चों बन जाएगा गमनिया। नपुंसकलिंग की हम बात करें तो बच्चों बन जाएगा गमनियम। क्या बन जाएगा? गमनियम बन जाएगा। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार देखिए बच्चों, नम धातु है, इसके साथ हम अनियर प्रत्यय जोड़ें तो ये बच्चों बन गया नमनीय। स्त्रीलिंग की हम बात करें तो बच्चों बन गया नमनिया। नपुंसकलिंग की हम बात करें तो बच्चों बन गया नमनियम। क्या बन गया? नमनियम बन गया। ठीक है। आगे देखिए, एद धातु है, एद धातु के साथ अनियर प्रत्यय जोड़ना है। ठीक है। तो बच्चों ये बन गया एधनीय। क्या बन गया? एधनीय है। स्त्रीलिंग की हम बात करें तो बच्चों बन जाएगा एधनिया। क्या बन जाएगा? एधनिया। नपुंसकलिंग की हम बात करें तो बच्चों बन जाएगा एधनियम। क्या बन जाएगा? एधनियम। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार देखिए बच्चों, भू धातु है, इसके साथ हमें अनियर प्रत्यय जोड़ना है तो भय में ऊ स्वर मिला है तो भय को हम आधा कर देंगे। अब बच्चों ऊ का गुण क्या होगा? ओ। उस ओ को हमें आगे लिखना है। शेष बचा अनियर का, अनिय शेष रहता है। यहाँ पर ओ दिख रहा है, आगे ए दिख रहा है, ओ के स्थान पर अवादेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? अवादेश हो जाएगा। अब मिलाएंगे तो भय में ए मिला दो तो पूरा भय बन गया, वह में ए मिला दो तो पूरा वह बन गया, नी और ये शेष बचा तो बच्चों ये बन गया भवनीय। स्त्रीलिंग की हम बात करें तो बच्चों बन जाएगा भवनिया। नपुंसकलिंग की बच्चों हम बात करें तो बन जाएगा भवनियम। बच्चों आज का हमारा टॉपिक था अनियर प्रत्यय। विधिलिंग नकार के चाहिए तो योग्यता अर्थ को प्रकट करने के लिए अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों। अनियर का अनिय शेष रहता है। क्या शेष रहता है? अनिय शेष रहता है। इससे जो शब्द बनते हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं। इस प्रकार से बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक था अनियर प्रत्यय वो कंप्लीट होता है।